क्योंकि तुम इतने बड़े ऑफिसर हो, तुम कोई आदमी अगर गलत है उसको एक दफा समझा दो, भाई तेरी गाड़ी का तरपाल नहीं तुमने डाला है, तेरी गाड़ी की फिटनेस दी हुई है, तुम कम से कम उसको समझा के रखो, हफ्ते के बाद वो सारे कागज अपने कंप्लीट करके आपके पास आए। तुम एकदम चलान और चलान पे चलान, चलान पे चलान, और लोगों को जहाँ पे तंग करते हो, ये बिल्कुल नहीं जहाँ पे चलेगा जो लोगों को आप तंग कर रहे हो। बाकी मैं सब साथियों को जहाँ पे कहूंगा, मेरे जहाँ पे बड़े मुबार मंडल के प्रेसिडेंट भी जहाँ पे बैठे हैं, मैंने पहले कहा अमित जी बैठे हैं, मेट्रो यूनियन के, बस यूनियन के, टेम्पो यूनियन के, ऑटो यूनियन के, हम लोग भी जो हम गांव के लोग हैं, हम सियासी लोग हैं, जैसे अमित जी जहाँ पे आए, हम सियासी लोग हैं। अब ये पता नहीं इनका आज क्या फैसला होगा, नहीं तो लोगों ने एक तहैया कर लिया रात को। मुझे कम से कम हम फोन पे थे लोगों के साथ, किसानों से मुझे फोन आए, मुझे मोर से फोन आए, मुझे दरबारी से फोन आए, तो कहते हैं जी आप बताओ क्या करना है, हम बिल्कुल करने के लिए तैयार है। रात को मेरा जो आपका उसका टेम्पो यूनियन का प्रेसिडेंट है नजीर मोर में, उससे मेरी बात हुई। मैं फिर ये कहूंगा कि लोगों को तंग करना, जैसे जहाँ पे अभी बात हुई कि एक हफ्ता इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं कि एक हफ्ता हम आपको टाइम दे रहे हैं, अगर हफ्ते का किसी की फिटनेस ड्यू है तो तुम जाके उसको 10,000 रुपया चलान करोगे, ये नहीं चलेगा। इंस्पेक्टर साहब अगर आप ये बात मानोगे तो ठीक है, ये बिल्कुल आपकी हिसाब जो है, ये जो हमारे यूनियन के प्रेसिडेंट ये फैसला लेंगे। अगर आप कहोगे नहीं जी आज आप ये कहोगे कहेंगे नहीं जी कल गाड़ियां पकड़ के आप उनको चलान करोगे, वो नहीं चलेगा, लोग रोड पे आ जाएंगे और आपके आपस के बाहर लोग आ जाएंगे। आप चाहते हो कि आपके आपस के बाहर 500-700 आदमी आके नारे आपके खिलाफ लगाए, अच्छा रहेगा आपके लिए? आपको लोगों के साथ मिलकर चलना चाहिए, आपको आपके साथ पर ड्राइवरों के साथ मिलकर चलना चाहिए, ड्राइवरों की जो यूनियन है उनके साथ मिलकर चलना चाहिए। जो कमी अपेक्षा छोटी मोटी होंगी वो वहां पे जहाँ पे इनका दफ्तर है वहां पे हल करनी चाहिए। बाकी जहाँ धांधली और दाड़ियाशाही और धांधली और तानाशाही जहाँ पे नहीं चलेगी, आज दुनिया जाग उठी। आज वो पुराना जमाना नहीं है कि आप 40-40 हजार रुपया 20-20 हजार रुपया चलान करोगे, वो चलने वाला नहीं है। हम फिर एक दफा कहेंगे कि धांधली और गरीबों को ड्राइवरों को तंग करने से कोई मसला हल नहीं होगा। मैं फिर ये कहूंगा सब जो हमारे जहाँ पे साथी आए, मैं ये कहूंगा कि ये बैठ के फैसला करेंगे, क्या फैसला करते हैं। हम लोगों के साथ और बसों के साथ, ड्राइवरों के साथ, गरीब लोगों के साथ हम बिल्कुल आपके साथ रहेंगे। जय हिंद, शुक्रिया। अच्छा, जो फिटनेस के लिए जो बोला गया कि चलान हो रहे हैं, जिसकी ड्यू चल रही है वो कैसे चलेगा रोड पे, तो उनके लिए हम बोलते हैं जिनके अगर पिछले 10 दिन से ड्यू है तो उनको थोड़ी रिलैक्सेशन दे सकते हैं हम। 10 दिन से जिनकी ड्यू चल रही है फिटनेस, उनको थोड़ी रिलैक्सेशन देंगे नेक्स्ट वीक तक। तो नेक्स्ट वीक तक आपका इशू रिजॉल्व भी हो जाएगा, तब तक आप उसके बाद फिटनेस करा लें उसकी गाड़ी की। तो पर जिसकी जो 2 साल से किसी की ड्यू चल रही है, 22 से ड्यू है, 23 से ड्यू है, उसको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आप भी समझते हैं 10 दिन से इशू चल रहा है तो उतनी रिलैक्सेशन दे सकते हैं हम आपको। लास्ट जैसे आज 17 है तो 10 जन से जिसकी ड्यू चल रही है उसको हम थोड़ी रिलैक्सेशन दे सकते हैं, उससे जो पहले से ड्यू चल रही है उनको नहीं मिलेगी, क्योंकि उनके पास टाइम था फिटनेस रिन्यू कराने का पर उन्होंने टाइम से नहीं कराया। और फिटनेस का ये भी बता दूं, मैं एक और बात बता दूं, फिटनेस आपको 2 महीने जब ड्यू हो रही होती है उसके 2 महीने एडवांस अप्लाई करनी होती है। आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना होता है, क्योंकि कोई सर्वर एरर, कोई इशू की वजह से फीस आपकी एप्लीकेशन नहीं उठाए तो आप ओवर ड्यू तो गाड़ी चला नहीं सकते। तभी गवर्नमेंट ने टाइम दिया, 2 महीने एडवांस कराए आप फिटनेस ड्यू होने से पहले। ठीक है, ये सब किससे बात? हाँ, ये मेरी बात अभी आरटीओ सर से भी हुई है, उन्होंने ही बोला कि आपको जिनकी 10 दिन पहले ड्यू चल रही है उनको हम थोड़ी रिलैक्सेशन देंगे, नेक्स्ट वीक तक की रिलैक्सेशन है उनको, उसके बाद फिर हम आगे करेंगे। कुछ लोग 2 महीने से अभी हायर अथॉरिटी इस पे काम कर रही है फिटनेस इशू को लेके, तो नेक्स्ट वीक तक मोस्ट प्रोबेबली ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। कहाँ से ये फैसला लिया गया था? क्या गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है? हाँ, ये एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट से ही आया है, जो ऑनलाइन पोर्टल रहता है वहाँ का, वहाँ पे जो फीस है जो लॉक कर दी गई है। तो ये जो मैटर टेकअप किया है हमारी वर्दी सेक्रेटरी मैम ने भी हायर लेवल पे टेकअप किया, तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक तक ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद मैं तस्वीरें देखिए, अभी हमारी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है। हम पिछले 2 दिन से, कल भी हमने प्रोटेस्ट किया था और आज भी हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी किसी से कोई बातचीत जो है वो नहीं हुई है। तो हम यही चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई आना चाहिए। ऐसी भी क्या एडमिनिस्ट्रेशन को अकड़ है कि अभी तक 2 दिन हो गए, कल भी हमने प्रोटेस्ट किया, सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन से कोई नहीं आया। आज भी हमने प्रोटेस्ट किया कर रहे हैं सुबह 8 बजे से,
अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई नहीं आया, किसी ने कोई बातचीत करने की कोशिश नहीं की है। आज सिर्फ ट्रांसपोर्ट यूनियन हड़ताल कर रही है, कल व्यापार मंडल भी बैठेगा, क्योंकि आज भी व्यापार मंडल के हमारे प्रधान इधर मौजूद हैं। तो अगर गाड़ियां नहीं चलेंगी तो व्यापार मंडल को भी नुकसान है। जब व्यापार मंडल को नुकसान होगा तो वो दुकानें खोलकर क्या करेंगे। इसलिए आज की हड़ताल सिर्फ ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से है। मैं व्यापार मंडल के लोगों से, उनके प्रधान से भी कहूंगा कि आप भी इन लोगों के बीच में आइए, क्योंकि अगर गाड़ियां नहीं चलेंगी तो लोग नहीं आएंगे, और लोग नहीं आएंगे तो आप सामान किसको बेचोगे। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को ये सबसे पहले सुध लेनी चाहिए ट्रांसपोर्ट यूनियन के लोगों की कि हमें सांबा में जाना बिल्कुल मंजूर नहीं है। हम चाहते हैं हमारी गाड़ियों की फिटनेस रियासी में ही होनी चाहिए। और आप देखिए कितनी नालायक सरकार है, इतनी नालायक सरकार है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फैसले हो रहे हैं। उधमपुर का आरटीओ उधमपुर में बात कर रहा है, रियासी का आरटीओ अभी तक यहाँ पे नहीं आया, बाकी डिस्ट्रिक्ट के आरटीओ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जाके बात कर रहे हैं। क्या एक फैसला नहीं हो सकता कि कमिश्नर साहब ऊपर से फैसला ले और सभी जिलों का फैसला एक ही बार में हो जाए। सर कल काफी सारे ड्राइवर कह रहे थे कि जब चलान करने होते हैं तब सब आगे होते हैं, 30-30 हजार के चलान होते हैं। जिला हेडक्वार्टर में प्रदर्शन हो रहा है, एआरटीओ साहब आए नहीं। जो इंस्पेक्टर साहब कल आए उन्होंने टेम्पो वाले से बात कर ली और मिनी बस वालों के पास नहीं आए, ऑटो वालों के पास नहीं आए। कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स करी गई। आपको क्या लगता है कि प्रशासन कहीं ना कहीं हल्के में ले रहा है ड्राइवर को? देखिए प्रशासन जो है वो एरोगेंट है, वो अपनी अकड़ में है। इसलिए प्रशासन को चाहिए कि इनको हल्के में ना ले। इनके साथ सभी लोग खड़े रहेंगे, ट्रांसपोर्ट यूनियन के साथ। मैंने जैसे आपको बोला कि आज हमारे व्यापार मंडल के प्रधान आए हैं, कल हम सनातन सभा के प्रधान को भी बुलाएंगे, क्योंकि जब सनातन की तरफ से कोई प्रोटेस्ट होता है तो सबसे पहला ट्रांसपोर्ट यूनियन उनकी सपोर्ट करती है और अपनी गाड़ियां बंद करती है। तो हम सनातन सभा के जो हमारे प्रधान हैं, हिंदू सभा के प्रधान हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रधान हैं, उन सभी को बुलाएंगे और यही सड़क पर बैठेंगे। आज यहाँ पर बैठे हैं, कल मेन रोड पर बैठेंगे और वहां पर हड़ताल करेंगे। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है और तहसील कार्यालय के बाहर यहाँ पे जो वो बैठे हैं और आरटीओ के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। ट्रांसपोर्ट यूनियन आपकी तरफ से क्या फैसला लिया गया है? हमारी तरफ से फैसला ये लिया गया है क्योंकि ट्रांसपोर्ट जो है ये हमारी बाई जो है हमारी रीढ़ की हड्डी है। इनके बिना हम नहीं चल सकते, हमारे बिना ये नहीं चल सकते हैं। इसलिए जो भी ट्रांसपोर्ट यूनियन फैसला करेगी और हमें जो हुक्म होगा इनका हमारे सिर मथे। अगर हमें इनके लिए 2 दिन 4 दिन 5 दिन अपना व्यापार भी बंद करना पड़ा, हम इनके साथ व्यापार बंद करके और इनके साथ शाने पिछाने कंधा से कंधा मिलाकर हम सड़कों पर बैठे। देख सकते हैं आप यहाँ पर तहसील कार्यालय के बाहर सड़क पर सभी ड्राइवर्स, ट्रांसपोर्टर्स और व्यापार मंडल वगैरह यहाँ पर बैठे हुए हैं और प्रदर्शन का सिलसिला कल से जारी है। यहाँ पर देख सकते हैं आप। जी सर, डिपार्टमेंट से अभी हमारे पास पहुँचे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम उनकी भी राय ले लें, क्योंकि उनको स्पेशल भेजा गया छुट्टी के दिन हमारे पास। तो वेलकम करता हूँ मैं किसान सर का। सर क्या फैसला लिया गया है और तीसरा दिन आज हड़ताल की, और क्या कहना चाहेंगे, क्या फैसला लिया गया है? जो भी ट्रांसपोर्ट को लेकर फिटनेस का इशू चल रहा है, इशू भी जेन्युइन है कि ये लोग इतनी दूर से उठ के वहाँ कैसे जाएंगे। तो इसके ऊपर अभी काफ़ी हाई लेवल पे मीटिंग चल रही है। तो मोस्ट प्रॉबेबली नेक्स्ट वीक इनका जो है इशू रिजॉल्व हो जाएगा। हम इससे यही चाहते हैं कि ट्रांसपोर्ट जो होता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट की लाइफ लाइन है। अभी ट्रांसपोर्ट ही बंद हो रखा है तो आम पब्लिक को बहुत ही इशूज़ फेस करने पड़ रहे हैं, बहुत ही सफर करना पड़ रहा है। तो इससे हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आज ही अपनी हड़ताल बंद करें और हमें नेक्स्ट वीक का टाइम दें। नेक्स्ट वीक तक इनकी कोई ना कोई रिजॉल्व हो ही जाएगा। ड्राइवरों को आप सर बात नहीं कर रहे इनके साथ? इनका यही कहना है कि ट्रांसपोर्टरों का ये कहना आप बात नहीं कर रहे, कल से भी नहीं आए, कल से प्रदर्शन चल रहा है। आप टेम्पो स्टैंड में गए, इनका ये रात को डिस्कशन, इनकी बैठक हो गई कि आप मिनी बस वालों के पास नहीं। आपको लगता नहीं कि जिन जिन यूनियन ने अगर हड़ताल की कॉल दी तो सबके साथ मिल बैठ के बात की? उधमपुर में तो हमने देखा कुछ घंटों में हड़ताल कॉल ऑफ हो गई। एक कांस्टेंट टच में हम सारे ट्रांसपोर्टर्स के साथ, मिनी बस, टेम्पो, बस वालों के साथ, सबके साथ कांस्टेंट टच में हैं। इनको यही बता रहे हैं कि हमें 1 हफ्ते का टाइम दे दें। ऊपर हाईलाइट में मीटिंग चल रही है, जो भी डिसीजन होगा वो सबके बेनिफिट के लिए ही रहेगा। तो उधमपुर में ऐसा क्या आश्वासन दिया गया जिसके बाद उन्होंने हड़ताल वापस ले ली? चक्का जाम उनको भी यही बताया गया कि सेक्रेटरी मैम ने भी मीटिंग रखी है
ये एक्चुअली सेंट्रल मिनिस्ट्री से जो ऑनलाइन पोर्टल है उस पर बंद की गई हैं फीसें, तो उसी के लेके इशू को लेके बात की जा रही है। तब तक किसी तरह का कोई चालान फिटनेस को लेकर नहीं किया जाएगा? फिटनेस को लेके इस पे हम थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। एक्चुअली फिटनेस जो रहती है इनको 2 मंथ्स एडवांस करनी होती है, तो अगर किसी का ड्यू चल रहा है तो उनसे वही कोशिश है, तो इस आप एक हफ्ते का समय एक हफ्ते का समय लेकिन दे रहे हैं। दूसरी तरफ आप ये भी नहीं कह रहे कि चालान नहीं किया जाएगा। थोड़ी रिलैक्सेशन दे सकते हैं, पर हमारी कोशिश यही है कि जिसकी फिटनेस नहीं है वो इस समय के लिए गाड़ी अपनी थोड़ा रोक के रखें, थोड़ा ध्यान से ही चलाएं।